नमस्कार साथियों। भारत में बैठे इजरायली समर्थक, इजरायली अंधभक्तों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि इजराइल का जो सबसे ज्यादा सोचने समझने वाला सेंटर था मोसाद, उस सेंटर को उड़ा दिया है ईरान की ताकतवर मिसाइलों ने, हाइपरसोनिक मिसाइलों ने। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के मिसाइलों ने इजराइल के अंदर मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है और उसकी वीडियोस भी सामने आ गई है। और ये खबर जैसे ही आई है, वैसे हमारे देश में बैठे अंधभक्तों को बहुत बड़ा झटका लगा है और तमाम उन लोगों को झटका लगा है जो इजराइल के कत्लो गारत को सपोर्ट करते थे। इजराइल ने गजा के अंदर जो मासूम लोगों का कत्ल किया है, छोटे छोटे बच्चों को मारा है, उसका एक बहुत बड़ा बदला आज ईरान ने ले लिया है। और मोसाद, जिसके बारे में विदेशी मीडिया और भारत के गोदी मीडिया बड़ी बड़ी दावा करती थी, मोसाद वो जासूसों की एजेंसी है जो दुनिया भर में कई सारे ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है। उसी मोसाद के हेडक्वार्टर को आज तबाह करके रख दिया है ईरान ने। और इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है, वीडियोस भी सामने आ गए हैं। वो वीडियोस भी सामने आ गए हैं जिसमें मिसाइल जाकर के बिल्डिंग की धज्जियां उड़ा दे रहा है, मोसाद के हेडक्वार्टर की धज्जियां उड़ा दे रहा है। वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, सोशल मीडिया पे वायरल है, लेकिन हमला होने के बाद जो तस्वीरें सामने आई है, जो वीडियो सामने आई है, वो आप जरूर देख सकते हैं। מהבית שלי. על המוסד, הצליחו על המוסד אפילו. 2 מטר מהבית שלי. וואי וואי. על המוסד, הצליחו על המוסד אפילו. 2 מטר מהבית שלי. וואי וואי וואי. על המוסד, הצליחו על המוסד אפילו। आपको वीडियो में जो तस्वीरें दिख रही है, इसी के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये मोसाद का हेडक्वार्टर था जिसे ईरान ने तबाह कर दिया है और इसकी खबरें भी सामने आ गई है। तेहरान टाइम्स की ये खबर है जिसमें बताया गया है कि आईआरजीसी ने जब अटैक किया है मोसाद के हेडक्वार्टर पे तो वो बुरी तरीके से तबाह हो गया है। इसके अलावा हमारे देश की गोदी मीडिया जो इजराइल की भक्ति करती है, वो भी ये बात मान रही है कि ईरान के मिसाइल ने इजराइल के अंदर मोसाद की जो स्पाई एजेंसी हेडक्वार्टर है जो तेल अवीव में मौजूद है, उसे ईरान ने तबाह कर दिया है। यानी कि साफ हो गया है कि जो इजराइल बड़ी बड़ी दावा करता था कि उसके पास आयरन डोम है, उसका तो डमरू बजा के रख दिया है ईरान की मिसाइलों ने। ना सिर्फ आयरन डोम का, बल्कि डेविड स्लिंग का और अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस का, इन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम का डमरू बजा के रख दिया है कि मिसाइलों ने। और अब नेतन्याहू को और दूसरे ट्रम्प को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ईरान को रोका जाए तो कैसे रोका जाए, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं मौजूद है सिवाय परमाणु बम को छोड़ करके जिससे हम ईरान को रोक सके। और ईरान लगातार पिछले 5 दिनों से लगातार इजराइल के अंदर बमबारी कर रहा है और इजराइल को एक तरीके से गजा में तब्दील कर दिया है। और इजराइल के लोग वो दर्द महसूस कर रहे हैं, वो मंजर, वो तस्वीरें अपने आंखों से देख रहे हैं जो अब तक इजराइल दूसरे देशों के साथ करता था, फिर कमजोर फिलिस्तीनियों के साथ करता था और गजा के अंदर करता था। वो सारी तस्वीरें आज इजराइल के लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये ड्रोन फुटेज इस्राएली शहर रेसोन लेजियोन का है, जहां शनिवार को ईरान की तरफ से मिसाइल हमला किया गया था। ड्रोन फुटेज में एक बड़े इलाके में क्षतिग्रस्त इमारतें देखी जा सकती हैं। दोनों देशों के बीच इस संघर्ष की शुरुआत शुक्रवार से हुई, जब इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले शुरू किए गए। ईरान की मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 78 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल में हमले शुरू किए। आप अपने स्क्रीन पे ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जो है ये इजराइल के अंदर तेल अवीव का है, ये कोई गजा की तस्वीरें नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ईरान के मिसाइलों ने क्या हाल करके रख दिया है इजराइल के अंदर मौजूद बिल्डिंग्स का, वहां के आयरन डोम का। और ये साफ बता रहा है कि इजराइल जो अब तक ढिंडोरा पीटता था कि उनका देश सबसे सुरक्षित देश है क्योंकि उनके पास आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है और अमेरिका का भेजा हुआ
थर्ड एयर डिफेंस है वो भी ईरान को रोक नहीं पा रही है। उस ईरान को नहीं रोक पा रही है जिसके ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा करके दुनिया भर से टेक्नोलॉजी हासिल करने पर रोक लगा दिया था अमेरिका और उनके सहयोगी देशों ने। वही ईरान आज बुरी तरीके से कुचल के रख दिया है इजराइल के घमंड को और इजराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को। और केवल इजराइल के मोसाद के हेडक्वार्टर पे हमला नहीं हुआ है, बल्कि इजराइल के अंदर जो सबसे बड़ा उनका ऑयल रिफाइनरी था, जिसके जरिए जो इजराइल के जो जेट्स प्लेन थे उसमें तेल भर करके जेट्स उड़ा करते थे, उस ऑयल रिफाइनरी को भी उड़ा के रख दिया है ईरान ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने इजराइल के तेल अड्डे पर बड़ा हमला किया है। हाइफा स्थित ऑयल रिफाइनरी को तहस नहस कर दिया गया है। आपको बता दें कि ईरान की मिसाइलों ने वहां भारी तबाही मचाई है, जिससे रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा और उसे तत्काल बंद करना पड़ा। हमले से पहले ही ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी थी और कहा था कि इजराइल ने महंगा खेल मोल लिया है। आपको बता दें कि ये वही रिफाइनरी है जहां से तेल यूरोप और अमेरिका को भेजा जाता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। इसके बाद नेतन्याहू और पूरा इजराइल ये परेशान हो गया है, जो उनके खूनी जंगी जहाज उड़ा करते थे तेल लेकर के और दुनिया भर में जा करके अलग अलग कमजोर देशों के ऊपर जुल्म किया करते थे, बमबारी किया करते थे, अब ऑयल रिफाइनरी ही बंद हो गई है। इजराइल की यह बड़ी समस्या हो गई है कि आखिर उनके अब जेट्स कैसे उड़ेंगे। आपको ये भी बता दें कि केवल ईरान ने इजराइल के इन दो बड़े सेंटरों के ऊपर निशाना नहीं साध करके इनको तबाह नहीं किया है, बल्कि 10 शहरों पर हमला किया है और 10 शहरों को खंडर बना के रख दिया है। और इस बात की गवाही हमारे देश की वो गोदी मीडिया दे रही है जो इजराइल की भक्ति में लीन रहती है, इजराइल को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बताने से भी नहीं चुकती है। वो भी ये बात मानने पर मजबूर हो गई है। ईरान के हमलों का कोई जवाब नहीं है इजराइल को, और इजराइल ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जो अब तक वो दूसरे देशों के साथ करते आ रहे हैं, आज उनको खुद वो झेलना पड़ेगा। आज वो खुद उनको वो तबाही का मंजर देखना पड़ेगा जो वो दूसरे कमजोर देशों के साथ करते हुए पिछले कई सदियों से आते आ रहे हैं। आज सारी वो तबाही इजराइल के लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। और खबर तो ये आ रही है कि अब तक 224 लोगों की जान जा चुकी है ईरान के द्वारा जो हमला किया गया है इजराइल के ऊपर। आप इजराइल के 10 जगहों पर ईरान ने भयंकर तबाही मचाई है। आपको बता दें कि ईरानी मिसाइल लगातार इजराइल को अपना निशाना बना रहे हैं। तमरा, हाइफा, बेता, तिकवा, रामत गान पर ईरान ने जोरदार हमला किया है। अब तक आपको बता दें कि जाफा, बतियाम, रिसोन, लेजियन को भी ईरान ने निशाना बनाया। इसके अलावा तेल अवीव, सायर और रोशफिना को भी ईरान ने अपना निशाना बनाया। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह भी ईरान ने मिसाइलों से इजराइल पर जोरदार हमला किया है। इजराइल में अब तक ईरानी हमले में 224 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 600 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। आप सोचिए, इजराइल के ऊपर जब भी कोई बड़ा हमला होता है और वहां पर लोगों की मरने की संख्या जब सामने आती है तो बहुत कम आंकड़ा बताया जाता है। जब 40 से 50 लोग मरते हैं तो केवल इजराइल 2 से 3 लोग बताता है, और यहाँ पर इजराइल खुद बता रहा है कि 224 लोग मारे जा चुके हैं के द्वारा किए गए हमले में। यानी कि ये संख्या जो है कम से कम 1000 से ऊपर होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इजराइल ने दुनिया भर की मीडिया को अपने यहाँ बैन करके रखा है, या फिर उनको ये आदेश दे के रखा है कि हमारे यहाँ जो लोग मरते हैं और हमारे यहाँ जो नुकसान होता है उसको कम से कम दिखाया जाए। वहीं दूसरी तरफ आज G7 देशों की मीटिंग होने वाली थी और मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होने वाले थे, लेकिन ये आज मीटिंग नहीं हो पाई और डोनाल्ड ट्रंप तुरंत जो है वापस अमेरिका चले गए हैं, क्योंकि ईरान ने जो हाल किया है इजराइल का, उसे देख करके अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो सवेरे तक धमकी दे रहे थे कि तेहरान को खाली कर दो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल को खुला धमकी दिया है, बेंजामिन नेतन्याहू को खुला धमकी दिया है कि वो तेल अवीव को बचा सकते तो बचा लें, और तेल अवीव के लोगों को कहा है कि जल्द से जल्द आप तेल अवीव को छोड़ करके चले जाएं, तेल अवीव को खाली कर दे। तेल अवीव जो है वो इजराइल का सबसे बड़ा और आधुनिक शहर है, जिसके लोगों को ईरान कह रहा है कि आप लोग तेल अवीव को छोड़ करके चले जाएं। और अब तक जो बड़े हमले हुए हैं इजराइल के अंदर ईरान के द्वारा, ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के द्वारा, उसमें बड़ा हमला जो है वो तेल अवीव शहरों पे भी हुआ है और उस जगह पे हुआ है जहां पर इजरायली सेना के ठिकाने थे, उसको ईरान ने तबाह कर दिया है। साथियों, ये अब तक की अपडेट्स थी। जैसे कोई नई अपडेट्स आएगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ने का मतलब है कि आधी जंग इजराइल हार चुका है, और इसीलिए नेतन्याहू अब अमेरिका का पैर पकड़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का पैर पकड़ रहा है कि वो जंग में उतरे, क्योंकि इजराइल भी जानता है कि ईरान से अकेले लड़ पाना इजराइल की बस की बात नहीं है, और इसीलिए चाह रहा है कि अमेरिका जंग में उतरे। और इसी इजराइल को हमारे देश के तमाम गोदी मीडिया चैनल्स बहुत शक्तिशाली देश बताते थे। हमारे देश का एक मास्टर साहब है जो बहुत ही मशहूर हैं और अभी हाल फिलहाल में शादी किए हैं, वो तो अपनी वीडियो में बताया करता था कि इजराइल इतना शक्तिशाली है कि आपके सोचने से पहले आपको तबाह कर देगा। लेकिन जब ईरान से जंग हुआ, असली शेर और असली बाप से जंग हुआ है,
तो इजराइल जो है वो ट्रंप के पैर पकड़ करके इस जंग में शामिल होने की दरख्वास्त कर रहा है। वो मास्टर साहब नहीं बोलेंगे कि ईरान जो है वो अपने पैरों तले कुचल रहा है इजराइल की तमाम सैनिकी ताकतों को। साथियों, ये अब तक की अपडेट्स थी। जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएगी वो हम आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को खूब खूब शेयर करें।